सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 7 अगस्त का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करेंगे। तो एपिसोड नंबर 47 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सो लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं पहले। तो लास्ट क्लास में हमने किया था, एक तो ब्रीच किया था। ब्रीच मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना, भंग करना, या कोई संधि जो आपने कर रखी उसका उल्लंघन करना। वेल मतलब क्या होता है? करुण क्रंदन करना, चीत्कार करना, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द में रोना या बिलाप। ठीक है। डिस्कॉर्डेंट क्या होता है? मतलब बेसुरा, असंगत या किसी से मेल ना खाना। ठीक है, विरोधाभास भी कह सकते हो आप। प्रोप्लिकेसी मतलब क्या होता है? तो अपव्यय मतलब अधिक खर्च करने वाला, बेफजूल का खर्च करने वाला, या भ्रष्टाचारी भी कह सकते हो। ठीक है। इनऑर्डिनेट मतलब अत्यधिक, मतलब हद से भी ज़्यादा, जितना जरूरी है उससे भी अधिक इनऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, चलिए। सो आज की क्लास का पहला वर्ड देखिए, डस्टअप मतलब क्या होता है सर? तो डस्टअप मतलब देखो, इसका प्रयोग हम नाउन के रूप में करने वाले हैं। ठीक है, डस्टअप का प्रयोग एज अ नाउन करेंगे। अ डस्टअप इज अ सडन आर्गुमेंट, फाइट और क्वेरल, ऑफन नॉइजी और हीटेड, स्पेशली ओवर अ स्मॉल इशू, मतलब छोटे से मुद्दे पर एक दूसरे पर झपट्टा मार के लड़ पड़ना, झगड़ना। ठीक है, देख रहे हो इनको? मतलब किसी ने एक दूसरे को चींटी भी काट ली तो उतने में ही लड़ पड़ना। तो झगड़ा, बहस या तकरार। ठीक है, तो डस्टअप मतलब झगड़ा। एग्जाम्पल्स देखिए, देयर वॉज अ डस्ट अप बिटवीन टू प्लेयर्स ऑन द फील्ड, मतलब मैदान पर दो खिलाड़ियों के बीच झगड़ा हो गया। ठीक है। द मीटिंग इंडेड इन अ डस्ट अप ओवर बजट कट्स, मतलब बैठक का अंत बजट कटौती को लेकर बहस में हुआ। चलिए, तो इसके सिनोनिम्स देखिए। तो अल्टरकेशन मतलब झगड़ा हो गया, स्क्वेबल मतलब तकरार, क्वेरल बहस, फाइट मतलब लड़ाई, क्लैश मतलब टकराव। एंटोनिम्स देखो, एग्रीमेंट मतलब सहमति हो जाना, हार्मनी मतलब मेल जोल, पीस शांति, अंडरस्टैंडिंग समझौता, ट्रू मतलब युद्ध विराम, ट्रूस ट्रूस। चलिए नेक्स्ट वर्ड करते हैं, फज। फज यार देखो, तुम लोगों ने फज सुना होगा, खाने की चीज़ भी होती कैंडी के रूप में, बट इसकी मीनिंग भी होती है। आप ये कैंडी याद रखो ना रखो, बट इसकी मीनिंग ध्यान रखना। इसका प्रयोग एज अ वर्ब और नाउन दोनों तरह से कर सकते हैं। क्या होती है मीनिंग वो देख लेते हैं। टू अवॉइड गिविंग अ क्लियर आंसर और डिसीजन, टू मैनिपुलेट आर फॉल्सली डाटा स्लाइटली, मतलब गोलमोल जवाब देना, टालना, मतलब किसी को ठगना, मतलब फालतू की इधर बात बोल के ठगना, हेर फेर करना आंकड़ों की सच्चाई में। ठीक है, जैसे कोई दुकानदार हो गया, आपसे हेर फेर करके आपसे आपको ठग ले, ऐसे। ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए, ही फर्स्ट द नंबर्स इन द रिपोर्ट, मतलब उसने रिपोर्ट में आंकड़ों का हेर फेर किया। स्टॉप फजिंग योर रिस्पॉन्स, जस्ट से यस और नो, मतलब टाल मटोल मत करो, सिर्फ हाँ या ना कहो। ठीक है, तो फज का मतलब आप कैंडी के रूप में भी देख सकते हो, बट मेनली आपको ठगना ध्यान रखना है, हेर फेर करना ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, तो सिनोनिम्स देखिए इसके। तो इवेड मतलब बच निकलना, मतलब डॉज मतलब चकमा देना, या फैब्रिकेट मतलब गढ़ना। ठीक है, तो ये भी मतलब हेर फेर करना, चकमा देना, ये भी आपको ठगने का एक तरीका है। बच निकलना मतलब किसी, मतलब ऐसे आपने किसी को धोखा दिया और वहाँ से बच भी निकले। एंटोनिम्स देखो, क्लैरिफाई स्पष्ट करना, कन्फर्म पुष्टि करना, रिवील प्रकट करना, एडमिट मतलब स्वीकार करना। ठीक है, समझ गए? मतलब आप जो हेर फेर कर रहे हो उनको स्पष्ट करो, तो आप इसको क्लियर रखिएगा। चलिए, तो वर्ड नंबर 3 देखिए, स्टेपल। स्टेपल देखो, एक तो आप स्टेपल देखोगे, स्टेपलर नहीं होता। अरे अच्छा, इसमें इमेज नहीं लगाई यार तुम लोगों ने, देख रहे हो? टीम को सोते सोते काम करते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो आ जाइए, तो स्टेपल कैसे प्रयोग होता है? तो अ मेन और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है, ऑफ समथिंग, स्पेशली अ कॉमनली यूज्ड फूड और प्रोडक्ट, मतलब जो आपका मेन इंग्रेडिएंट है, मतलब मुख्य खाद्य पदार्थ या प्रमुख रूप से आप जानते हो जिसे। ठीक है, ये तो खाने में हो या कोई प्रोडक्ट हो, तो मुख्य या आवश्यक वस्तु, या मुख्य खाद्य पदार्थ, या प्रमुख चीज। ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, राइस इज अ स्टेपल फूड इन मैनी एशियन कंट्रीज, मतलब चावल कई एशियाई देशों में मुख्य खाद्य पदार्थ है। कॉटन वाज वंस द स्टेपल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मतलब कपास कभी भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। जो हमारे आदि मानव, जिनको आप पूरा पाषाण के लोग कहते हो ना, सबसे पहले उन्होंने कपास की खेती स्टार्ट करी थी। चलिए, सिनोनिम्स देखिए इसके। तो बेसिक मतलब बुनियादी या प्रमुख जो होते हैं, नेसेसिटी जरूरत, प्राइमरी मुख्य, फंडामेंटल मतलब मौलिक। एंटोनिम्स देखो भाई इसके। तो लग्जरी मतलब विलासिता, नॉन इसेंशियल मतलब गैर जरूरी, ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक। ठीक है। चलिए, तो वर्ड नंबर 4 देखिए, पिलोरी। पिलोरी मतलब क्या होता है सर? इसका प्रयोग भी हम नाउन के रूप में करते हैं, बट इसमें इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ देखो, टू क्रिटिसाइज
और पब्लिकली सेम समवन सेवरली मतलब किसी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना या उसकी निंदा करना। देख रहे हो इस भाई साहब की सार्वजनिक रूप से इसको जुलूस निकाल के इसकी निंदा की जा रही है। एग्जाम्पल्स देख लिए। इन मेडिवल टाइम्स क्रिमिनल्स वर लॉक्ड इन अ पिलरी फॉर पब्लिक से मतलब मध्यकाल में अपराधियों को पिलरी में बंद करके सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाता था। ठीक है। द पॉलिटिशियन वॉज पिलर्ड बाय द मीडिया फॉर करप्शन भ्रष्टाचार के लिए नेता को सार्वजनिक निंदा की गई। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पिलरी मतलब सार्वजनिक रूप से किसी को अपमान करना। चलिए इसके सिनोनिम्स देखो तो कंडेम मतलब निंदा करना, रेडिक्यूल मतलब मजाक उड़ाना, डिसग्रेस मतलब बदनाम करना, स्कॉर्न मतलब तिरस्कार करना। एंटोनिम्स देखो, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, अप्लाउड मतलब सराहना करना, ऑनर सम्मान देना, सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना। चलिए तो वर्ड नंबर 5 देखिए, आर्सेनल। इसका आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी प्रयोग देखोगे। इसका मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड और मेड। ठीक है। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कोई कहेगा तो आप आर्सेनल कहोगे। ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज टूल्स और स्किल्स समवन हैज़ फॉर अ पर्पज। ठीक है। मतलब हथियारों का गोदाम कह दो, सत्रागार कह दो, या संसाधनों का भंडार या साधनों की श्रृंखला। ठीक है। तो हथियारों का गोदाम इसकी मीनिंग होती है, जैसे ये आप देख सकते हो। ठीक है। तो आर्सेनल है ये एक प्रकार का। एग्जाम्पल देखिए, द कंट्री बिल्ट अ मैसिव आर्सेनल फॉर न्यूक्लियर वेपन्स मतलब देश ने परमाणु हथियारों का एक विशाल शस्त्रागार बनाया। सी हैज एन आर्सेनल ऑफ लीगल स्ट्रेटजीज टू विन द केस मतलब उसके पास केस जीतने के लिए कानूनी रणनीतियों का भंडार है। ठीक है। तो मतलब संसाधनों का भंडार भी हो गया और हथियारों का गोदाम भी हो गया। चलिए सिनोनिम्स देखिए इसके, तो आर्मनी मतलब हथियारों का भंडार, वेपन्स डेपोट मतलब हथियार डिपो, स्टोर हाउस भंडार गृह, कलेक्शन मतलब संग्रह। एंटोनिम्स देखो तो डिसआर्मामेंट मतलब निशस्त्रीकरण, डिप्लेशन मतलब कमी, शॉर्टेज अभाव, स्कैटरिंग मतलब बिखराव। ठीक है। चलिए तो आज की क्लास के आइडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं। तो गेट योर वॉकिंग पेपर्स मतलब जाओ और अपने पेपर्स भी लेके जाओ, मतलब गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब मतलब किसी नौकरी से निकाल दिया जाए तो आप कह सकते हो गेट योर वॉकिंग पेपर्स। फॉर द टाइम बीइंग मतलब फॉर द टाइम, ये तो आपने खूब सुना होगा। टेम्परेली मतलब अस्थायी रूप से, जो कोई काम करना है तो फॉर द टाइम बीइंग यू कैन बी अ हीरो, है ना। तो मतलब कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से आप हीरो बन सकते हो, है ना। लॉक एंड की क्या होता है, इन सेफ प्लेस मतलब सुरक्षित स्थान पर। लॉक एंड की मतलब ताला लगा के चाबी अपने पास रख लो तो सुरक्षित स्थान हो गया वो। कास्ट अ शैडो ऑन मतलब स्पॉइल और लेट डाउन। ठीक है। बिगाड़ना या नीचा दिखाना मतलब कास्ट अ शैडो ऑन मतलब किसी को बिगाड़ना या किसी को नीचा दिखाना। ठीक है। चलिए इन अ फेस ऑफ मतलब रिगार्डलेस मतलब क्या होता है, ध्यान दिए बगैर। इन अ फेस ऑफ मतलब किसी पर ध्यान दिए बगैर। चलिए तो फ्रेजल वर्ड्स देखते हैं आज की। कीप अप विथ मतलब टू स्टे एट द सेम लेवल एज समवन और समथिंग मतलब किसी की बराबरी करना, किसी लेवल में किसी की बराबरी करना। आई रीड द पेपर एवरी डे टू कीप अप विद द न्यूज़ मतलब किसी न्यूज़ के साथ, न्यूज़ में बने रहने के लिए मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मतलब न्यूज़ की बराबरी करने के लिए। ठीक है। किक ऑफ मतलब क्या होता है, टू बिगिन और स्टार्ट मतलब किक ऑफ योर बिजनेस मतलब द रग्बी मैच किक्ड ऑफ एट 3 o'clock। जो रग्बी मैच था 3 बजे स्टार्ट हो गया। तो किसी चीज़ को स्टार्ट करना, शुरुआत करना। लीव आउट क्या होता है, टू ओमिट या नॉट मेंशन मतलब किसी को छोड़ देना, लेफ्ट आउट फील कराना। प्लीज चेक योर फॉर्म अगेन एंड मेक श्योर नथिंग इज लेफ्ट आउट मतलब कुछ भी छूटा ना हो। लेट डाउन क्या होता है, टू डिसअपॉइंट किसी को मतलब निराश करना, किसी को हताश करना। ठीक है। तो लेट डाउन का मतलब हो गया। लुक आफ्टर ये तो आपको पता है, टू टेक केयर ऑफ मतलब किसी की देखभाल करना। ठीक है। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। चलिए अच्छा तो कल की क्लास का होमवर्क देखिए, तो सी फिल इन द ब्लैंक्स हर डाटर टू स्कूल बिफोर सी गोज वर्क। देखो अब इसका कुछ लोगों ने आंसर हैज़ टेकन किया था, वो जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, टेक्स इसका राइट आंसर है, टेक्स करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा सर, ये प्रेजेंट टेंस में आपको बनाना, टेकिंग तो हो ही नहीं सकता यार। टेकिंग के पहले आपकी वर्ब की फॉर्म होनी चाहिए। हैज़ टेकन भी नहीं हो सकता क्योंकि अभी उसको वो काम पर जाना है मतलब वो अभी काम कर रही है। ठीक है। टूक भी नहीं हो सकता, पास्ट टेंस में नहीं होगा ये, सिर्फ टेक्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ऑप्शन 1 ही राइट होगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ही हमें बनाना है टेंस को। ठीक है। चलो और जब ऐसे कुछ होता है ना, बिफोर आई गो टू वर्क आई जॉग फॉर अ लिस्ट मतलब तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लेते हैं पहला वाला पार्ट। ठीक है। चलिए तो आज का होमवर्क देखिए, सी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई फिल इन द ब्लैंक्स टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। अब इसमें बताओ, हैड होगा, हैव होगा, मस्ट होगा, हैज़ होगा। तो जो भी आपको सही लगे अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप किया कीजिए। ठीक है। उससे आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है।
कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप होगा। आंसर किया कीजिए, ट्राई कीजिए, एटलीस्ट गलत ही करो बट ट्राई तो किया करो आंसर देने की। चलो, सो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे। अच्छा हाँ, सीजीएल वाला पेपर मोस्टली अब देखो पोस्टपोन ही होना है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कल, तो उसको पोस्टपोन ही होना है अब, क्योंकि काफ़ी नज़दीक आ चुकी है डेट अब, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं आई। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन। और अपने घर परिवार में सबका ख्याल रखिएगा।